क्या मैं 3 मिनट से कम समय में समझा सकता हूं कि आईपीओ क्या है? आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग असल में वो तरीका है जिससे कोई प्राइवेट कंपनी सबसे पहले अपने शेयर पब्लिक को देती है। ये वैसा ही है जैसे कोई कंपनी पहली बार पब्लिक होने का फैसला करती है और किसी को भी उसका एक हिस्सा खरीदने की इजाजत देती है। कई नए इन्वेस्टर्स को आईपीओ थोड़े कंफ्यूजिंग या डरावने भी लगते हैं। वे सोच सकते हैं आईपीओ सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं या ये मेरे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। कुछ तो रिस्क के बारे में भी चिंता करते हैं, जैसे कि अगर कंपनी अच्छा नहीं करती है तो पैसे डूबने का चांस। बिना सही समझ के आईपीओ एक रहस्य की तरह लग सकते हैं। कंपनियां कई वजहों से पब्लिक होती है, जैसे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड जुटाना या शुरुआती इन्वेस्टर्स को अपने शेयर बेचने की इजाजत देना। जब कोई कंपनी पब्लिक होने का फैसला करती है तो वो इस प्रोसेस में मदद के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकों को हायर करती है। ये बैंक आईपीओ प्राइस तय करते हैं, जिसे आमतौर पर एक प्राइस बैंड के साथ अनाउंस किया जाता है। प्राइस बैंड एक रेंज है जिसके अंदर इन्वेस्टर्स शेयरों के लिए बिड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस बैंड 100 रुपए से 110 रुपए है तो इन्वेस्टर इस रेंज में किसी भी कीमत पर शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। मकसद एक ऐसी कीमत ढूंढना है जिससे कंपनी और इन्वेस्टर दोनों सहज हो। आईपीओ खुलने के बाद इन्वेस्टर शेयरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो शेयर बांटने के लिए लॉटरी सिस्टम हो सकता है। आईपीओ प्रोसेस पूरा होने के बाद कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। यहीं से लिस्टिंग गेन का रोमांच शुरू होता है। अगर शेयर आईपीओ प्राइस से ज्यादा कीमत पर लिस्ट होते हैं तो इन्वेस्टर पहले ही दिन अपने शेयर प्रॉफिट पर बेच सकते हैं। आइए भारत में हाल ही में हुए एक सफल आईपीओ का उदाहरण लेते हैं, जैसे जोमैटो का। जब जोमैटो पब्लिक हुआ तो यह बहुत बड़ी सफलता थी। इसके शेयर आईपीओ प्राइस से बहुत ज्यादा कीमत पर लिस्ट हुए थे। इस तरह का लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर के लिए बहुत रोमांचक हो सकता है। आईपीओ में इन्वेस्ट करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन रिस्क को समझना जरूरी है। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी, उसके फाइनेंशियल्स और जिस इंडस्ट्री में वह है उसके बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट न करें क्योंकि ये एक आईपीओ है। पक्का करें कि आप सोच समझकर फैसला ले रहे हैं। अगर आपको आईपीओस के साथ कोई अनुभव हुआ है, अच्छा या बुरा, तो उसे नीचे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। क्या मैं 1 घंटे से कम समय में पता लगा सकता हूं कि ये लेटेस्ट आईपीओ विनर है या पूरी तरह से फ्लॉप? अगर आप मेरी तरह हैं तो आप हमेशा स्टॉक मार्केट में अगली बड़ी चीज की तलाश में रहते हैं और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओस किसी संभावित गेम चेंजिंग कंपनी के ग्राउंड फ्लोर पर आने का एक रोमांचक तरीका हो सकता है। यह वीडियो आपको लेटेस्ट, सबसे असरदार आईपीओ न्यूज अपडेट देने के बारे में है, जो आपको अभी जानने की जरूरत है। आईपीओ न्यूज पर अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने और अपना सब कुछ गंवाने के बीच का अंतर हो सकता है। आईपीओज वोलाटाइल हो सकते हैं और सही जानकारी के बिना अचानक से पकड़े जाना आसान है। सोचिए कि आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो उम्मीद जगाती है लेकिन एक पल के लिए भी नहीं निकलती। अगर आपको जानकारी नहीं है तो बड़े नुकसान की संभावना असली है। दूसरी तरफ, जानकारी होने से आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका भी मिल सकता है जो टेक के लिए तैयार है। आईपीओ मार्केट तेजी से आगे बढ़ता है और कंपनियां लगभग रातों रात गुमनाम से घर घर में मशहूर हो सकती है। ये जानना कि कौन से आईपीओ धूम मचा रहे हैं आपको ये तय करने में मदद कर सकता है कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। ये सिर्फ उसी में शामिल होने के बारे में नहीं है, ये उन अंदरूनी वजहों को समझने के बारे में है जो किसी कंपनी की सफलता में मदद कर सकती है। जरूरी आईपीओ न्यूज से चूकने का मतलब संभावित फायदों से चूकना भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जानकारी होने से आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने का बेहतर मौका मिलता है। चाहे आप एक अनुभवी इन्वेस्टर हों या अभी शुरुआत कर रहे हों, आईपीओ न्यूज से अपडेट रहने से आपको मार्केट में ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। हाल के आईपीओ अलग अलग सेक्टर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। उदाहरण के लिए XYZ टेक नाम की एक टेक कंपनी अभी अभी पब्लिक हुई है।
और उसके स्टॉक में तेजी आ रही है। ये जरूरी है क्योंकि ये टेक इंडस्ट्री में एक बदलाव का संकेत दे सकता है जिस पर ध्यान देने लायक है। एक और उदाहरण ग्रीन एनर्जी इंक है, जिसने आईपीओ के लिए अप्लाई किया है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में नए सॉल्यूशन ला सकता है। तीसरा उदाहरण बायो हेल्थ है, जो एक बायोटेक फर्म है और जल्द ही पब्लिक होने वाली है। मेडिकल ट्रीटमेंट में इसकी लेटेस्ट रिसर्च इसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक बड़ा प्लेयर बना सकती है। इन आईपीओज को जो चीज जरूरी बनाती है वो सिर्फ उनकी ग्रोथ की संभावना नहीं है, बल्कि ये भी है कि वे अपने अपने सेक्टर्स पर कैसे असर डाल सकते हैं। टेक और ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में आईपीओज में दिलचस्पी बढ़ना सस्टेनेबल और टेक ड्रिवन सॉल्यूशंस की तरफ एक बड़े ट्रेंड का संकेत हो सकता है। इसका असर उन इन्वेस्टर्स पर पड़ सकता है जो लंबे समय के ग्रोथ के मौके ढूंढ रहे हैं। एक आईपीओ जिसकी बहुत चर्चा हो रही है वो है नोवाटेक का, जो एआई और मशीन लर्निंग में स्पेशलाइजेशन वाली कंपनी है। नोवाटेक को जो चीज सबसे अलग बनाती है वो है एआई के लिए इसका इनोवेटिव अप्रोच, जो बिजनेस के काम करने के तरीके पर काफी असर डाल सकता है। इसकी आने वाली पेशकश टेक इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर हो सकती है और कुछ एनालिस्ट मार्केट में काफी रिस्पॉन्स का अनुमान लगा रहे हैं। नोवाटेक के आईपीओ के संभावित असर को कम करके नहीं आंका जा सकता। अगर ये सफल रहा तो ये ज्यादा फोकस्ड कंपनियों के पब्लिक होने का रास्ता बना सकता है, जिससे टेक लैंडस्केप नया रूप ले सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब ग्रोथ के नए मौके हो सकते हैं। कुल मिलाकर सोच समझकर इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने के लिए आईपीओ न्यूज से अपडेट रहना बहुत जरूरी है। टेक से लेकर ग्रीन एनर्जी तक हाल के और आने वाले आईपीओ नए मौके और चैलेंज दे रहे हैं। अगर आपके पास इन आईपीओ या किसी और के बारे में कोई विचार है तो उन्हें नीचे कमेंट में लिखें और भी समय पर फाइनेंशियल अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में सबसे आगे रहना चाहते हैं तो कुछ काम की टिप्स के लिए आईपीओ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पर हमारा पिछला वीडियो देखें। अगर आपके पास इन आईपीओ या किसी और के बारे में कोई विचार है तो उन्हें नीचे कमेंट में लिखें और भी समय पर फाइनेंशियल अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में सबसे आगे रहना चाहते हैं तो कुछ काम की टिप्स के लिए आईपीओ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पर हमारा पिछला वीडियो देखें।